हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हेमंत। चलिए आज हम शुरू करते हैं फिर से अपना द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का सेकंड लेक्चर। ठीक है। अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। इसमें आज हम शुरू करते हैं जो हमारे बेसिकली जितने कॉजेज थे उसमें कॉजेज में हम अपना सेकंड कॉज शुरू करना है हमें, कौन सा, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। ठीक है। अब देखते हैं कि देखो ब्रिटिशर्स ने अब तक देखा हम लोगों ने कि मतलब क्या ब्रिटिशर्स कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे थे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपना बना रहे थे कहीं ना कहीं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाया उन्होंने, हर जगह पे अपना इंटरवेन करना शुरू किया, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा उनका। लेकिन अब उन्होंने इंटरवेन किसके अंदर कर रहे हैं, वो सोशल लाइफ के अंदर और रिलीजियस जितनी भी है हमारी जो रिलीजन, उनके अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं, उन्होंने इंटरवेन करना शुरू कर दिया। तो इंटरवेन में आता है हमारा कौन सा फर्स्ट, इसमें आता है इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम्स। जितने हमारे सोशल कस्टम्स हैं देखो इसमें देखते हैं, इग्नोरिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल द गवर्नमेंट पास लॉज एमिंग एट द इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द पीपल। हालांकि देखें तो इनका इंटेंशनली कुछ भी हो सकता है इंटेंशन, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें भी थी। लेकिन क्या है कि हिंदुस्तानी लोग हैं बट इंडियंस जो हैं वो इतना जल्दी इन चीज़ों को नहीं समझ पाए। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, जितनी हमारे जो रिलीजन है उसके अंदर हमारा जो भी सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर क्या कर रहे हैं वो लोग, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये देखते हैं इसके अंदर 1829 के अंदर क्या शुरुआत करी देखो, एक्ट एबोलिशिंग सती सिस्टम। सती नॉर्मली क्या होता है, सती के अंदर के पहले ऐसा होता था पहले कि अगर बाय द वे किसी की शादी हुई किसी फीमेल की किसी मेल से, ऑब्वियसली बात है ये तो, ठीक है, उसमें अगर बाय द वे वो अगर उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद जो भी उनकी चिता है उस चिता के ऊपर किसको साथ में जला दिया जाता है साथ में, तो उनकी जो वाइफ है। ठीक है। तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस थी। उसमें मानते थे कि मतलब क्या सती क्या है, सती मतलब एज ए देवी की तरह उनके पूजते हुए उनको जला दिया जाता था। एक देखें तो कहीं ना कहीं देखो हमारे यहाँ हम अपने बैकवर्डनेस को या कहीं ना कहीं हम देखें अनसिविलाइज लोगों की तरह वो बातें थी हमारी, कि देखिए कि मतलब एक इंसान को जिंदा जलाना जिंदा मारना, वो कहाँ का सती होना और कहाँ का मतलब एक देवी का होना है। हम देवता जो हमारे पूजनीय होते हैं उनको हम ऐसा कुछ करते हैं कभी, ये सब फालतू की चीज़ें थी। तो उसको उन्होंने एबॉलिश करने की कोशिश करी। ठीक है। और एबॉलिश कर दिया 1829 में। सेकंड आता है देखो, the two laws of the 1832 and the 1850 which permitted the Christian convert Christian, एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, क्रिश्चियन कन्वर्ट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी बिकेम वेरी अनपॉपुलर। ठीक है। अब क्या है कि देखो पहले कुछ थे जैसे इनहेरिटेंस लॉज थे कुछ अलग अलग जगहों पे। इनहेरिटेंस लॉज के अंदर कई जगह ये था कि मतलब क्या है कि अगर बाय द वे एक फादर है उनकी चार संतान है तो जो प्रॉपर्टी मिलेगी नॉर्मली किसी एक बेटे को मिलेगी, नॉर्मली वो बड़े बेटे को मिल रही है, बाकी जो दो या तीन बचे जो हैं उनको जो प्रॉपर्टी थी उनको उससे अलग कर दिया जाता था, ताकि वो लोग क्या कर सकें, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को हेल्प करें, ब्रिटिशर्स के जो भी काम है उनमें करते रहें। अगर कोई अगर बाई कन्वर्जन में कन्वर्ट कर लेता है किसके अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, तो उसके लिए इनहेरिटेंस लॉ कुछ अलग थे। ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब देखिए तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल रही चीज़ है। ठीक है। एक आता है द विडो, कहीं ना कहीं इससे देखो प्रमोट कर रहे हैं किस चीज़ को, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर द विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 ऑफेंडेड द इंडियंस। अच्छा ही है किसी अगर कोई बाय द वे कोई विधवा है, विधवा का फिर से शादी होती है तो प्रॉब्लम वाली बात कहाँ है इसके अंदर, ये अच्छा था। लेकिन क्या है इंडियंस को ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगी, उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो रिलीजन है, हमारा सोसाइटी, हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर इंटरवीन कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनको हमारे जितने भी सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट कर रहे हैं, तो ये गलत लगा उन लोगों को। ठीक है। एक आता है इसके अंदर सेकंड, एक्टिविटीज़ ऑफ द मिशनरीज। मिशनरीज नॉर्मली क्या था कि इनका मेन जो देखें तो इनका मेन जो काम रहता है वो क्या करते हैं, ये लोग अपना जो भी रिलीजन है उसको, रिलीजन को क्या करते हैं आगे जाके प्रोफेस करते हैं, स्प्रेड करते हैं उसे। ठीक है। आगे आता है देखो, स्प्रेड क्रिश्चियनिटी बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज एंड ट्रांसलेट द बाइबल इनटू इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है। ये इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट है, क्या कर रहे हैं इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये ट्रांसलेट कर रहे हैं बाइबल को, जिससे क्या है कि यहाँ की जो मेन जो यहाँ की जो पॉपुलेशन इंडिया की, जो यहाँ इंडिया के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में से रीड कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। सेकंड आता है दे कंडेम द हिंदू एंड द मुस्लिम कस्टम। ऐसे बहुत सारे कस्टम थे उनको कंडेम किया उनको आउटडेटेड बताया, मतलब पुराने लॉज हैं। ठीक है। पुराने इनके क्या हैं कि इनके जितने भी कस्टम्स हैं वो पुराने हैं। तो ये चीज़ें भी हिंदूज़ को, हिंदूज़ के एंड मुस्लिम के जो सेंटिमेंट्स थे इससे भी हर्ट हुए। नेक्स्ट, द मिशनरीज ओपन स्कूल टू स्प्रेड इंग्लिश एजुकेशन। शुरुआत से हमारे यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे बहुत लोग जैसे थे उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं जैसे इसमें महात्मा गांधी का भी रोल आता है, वो इंग्लिश एजुकेशन को क्या बोलते थे उसको भी वो भी कंडेम करते थे। ठीक है। वो भी उसके खिलाफ थे। ठीक है। वेयर द क्रिश्चियन रिलीजन वॉज
ऑल्सो टॉट, कि ऐसी जगह जहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऐसे स्कूल्स में क्रिश्चियन रिलीजन को कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उससे किसकी तरफ मूव करा रहे हैं लोग, बच्चों को सिखा रहे हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी की जितनी भी थी ना, उनके आइडियल्स थे, जितनी भी अच्छी चीज़ें थी, बस उनको उनको दिखाया जा रहा था उसके अंदर, ठीक है। एक आता है, ये सारे जितने भी चीज़ हैं सारे कहीं ना कहीं क्या है कि बच्चों को एक तो वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ प्रमोट करने के लिए, दूसरा उनको किस तरफ बढ़ा रहे हैं, ये कन्वर्जन की तरफ, ब्रिटिश सॉरी उसके अंदर क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्जन के लिए काम कर रहे हैं। ए टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द टेम्पल्स एंड मॉस्क, कि जितनी भी अब हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो इन्हीं दोनों रिलीजन से बेसिकली थी, तो इनके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, टैक्सेस इम्पोज करने शुरू कर दिए। तो ये भी लोगों की परेशानी का रीज़न था, ठीक है। ये कुछ रीजंस हैं, इनकी वजह से लोग क्या हो रहे हैं, उनके उनके सेंटीमेंट्स हैं वो हर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो क्या करेंगे, वो रिवॉल्ट करना शुरू करेंगे अपने लिए, अपनी जो भी उनकी ज़रूरत है उनके लिए, या फिर जो भी उनकी परेशानी उनके लिए रिवॉल्ट करेंगे, ठीक है। आते हैं अदर फैक्टर्स में, देयर वर र्यूमर्स दैट टेलीग्राफ पोल्स वर इरेक्टेड टू हैंग दोज हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये देखो एक और यहाँ पे एक र्यूमर थी, अफवाह, जिसके अंदर क्या था कि टेलीग्राफ के जो पोल्स लगे हैं वो पोल्स किस लिए हैं, कि जो भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ है, ब्रिटिश के अगेंस्ट हैं, उनको क्या करेंगे उस जगह लटकाने के लिए, ठीक है, उनको फांसी देने के लिए। ये था एक जगह, इस जगह। दूसरा, लोगों के सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, किस वजह से, कि हमारे यहाँ पे क्या था पहले, कास्ट सिस्टम के, देखिए आज भी हिंदुस्तान के अंदर एक कास्ट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है, कि आज भी हम क्या करते हैं कि कास्ट के बेसिस पे लोगों को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके क्या करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं उन लोगों को। तो हमारे ऑर्थोडॉक्स इंडियंस नोटेड दैट इन रेलवे कंपार्टमेंट द हायर कास्ट एंड द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट बाय सिट साइड बाय साइड, कि उनको साथ साथ बैठाया जा रहा है। वो उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहे थे कि एक नॉर्मल लोअर कास्ट का इंसान और एक हायर कास्ट का इंसान दोनों साथ में बैठ रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम का रीज़न था। उनको लगता था कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि एक जो अनटचेबल इंसान है, या एक दलित है, या एक जो भी इंसान है इस टाइप का, वो हम लोगों के साथ बैठ रहा है, ठीक है। तो और ये अगर देखें तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा एक्चुअली इससे क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर इससे इक्वलिटी को लाने के लिए, इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए काम था, ठीक है। एक और आते हैं इसके अंदर, द शिफ्टिंग ऑफ द एम्फेसाइज फ्रॉम ओरिएंटल लर्निंग टू वेस्टर्न एजुकेशन वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय द पीपल, स्पेशली द पंडित एंड द मौलवीज। ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे यहाँ पे जो धर्म के पुजारी थे, ठीक है, जैसे हमारे पंडित्स हो गए या फिर हमारे मौलवीज हो गए, इनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसके लिए अंदर क्या हो गया कि वेस्टर्न एजुकेशन जो लोग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस थी कि इनकी पंडित्स की, मौलवीज की जो भी इंपॉर्टेंस थी, वो इंपॉर्टेंस सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। उनको डर था, उनकी जॉब्स जाने के चांसेस थे उनको, कि लोगों के अंदर उनकी जो एक सुपीरियरिटी थी वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कम हो रही है, ख़त्म हो रही है। पीपल स्टार्टेड सस्पेक्टिंग that the aim of the western education was not to promote literature। उनका क्या था कि वो क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे जितने भी लिटरेचर उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, दूसरा एंड साइंस, इन दोनों चीज़ों को, बट टू एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम क्रिश्चियन, बच्चों को क्रिश्चियन बनाने के लिए वो सारा सारा काम कर रहे हैं। ये उनको कहीं ना कहीं लगता था ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को क्या कर रही हैं, उनके अगेंस्ट खड़ा कर रही हैं। एक और आता है इसके अंदर, द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता था। किसके टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर जितनी भी थी उनकी रेस, बेसिकली हम बात कर सकते हैं रेस के अंदर नस्ल, जैसे हमारे स्किन कलर जो होता है, स्किन कलर के बेसिस पे क्या करते थे, लोगों को अलग अलग मानते थे। ब्रिटिशर्स को देखें तो वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन इस टाइप की कि लोगों का वहाँ पे जो बॉडी का जो उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो कैसा मिलेगा, फेयर मिलेगा। इंडिया के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हर जगह पे बेसिकली इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उनका बॉडी का जो कलर है, स्किन कलर बेसिकली वो थोड़ा डार्क मिलेगा। नॉर्दर्न रीजन की जो जगह हैं कुछ, जैसे हमारे कश्मीर रीजन हो गया या फिर हमारा जितना माउंटेनियस रीजन है, इनके अंदर लोगों का कुछ कलर ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ें थी इसके अंदर कि वो रेस के बेसिस पे लोगों को अलग कर रहे थे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। मेड द इंग्लिश बिलीव दैट दे बिलोंग टू द रूलिंग क्लास एंड हैड ए फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, कि सुपीरियर कौन है इसके अंदर, ब्रिटिशर्स अपने आप को मानते थे ऐसा। यही कंसेप्ट अगर आप देखें, अगर जर्मनी के केस में देखें तो वहाँ आर्यन वाली केस मिलेगा आपको, आर्यन का, ठीक है। वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे किसका था, वहाँ पे हिटलर
हिटलर अपने आप को आर्यन मानता था, ठीक है। आर्यन के अंदर नॉर्डिक आर्यन स्पेशली जितनी भी एक सुपीरियर जो एक रेस माने इसके अंदर, तो कौन सी थी, वो मानते थे ऐसा आर्यन, ठीक है। इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप को आर्यन प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब तक हमारा ये हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं कौन सा, इकोनॉमिक कॉज, ठीक है। इकोनॉमिक कॉज के अंदर देखते हैं कि देखो मैं आपको बताऊं इसके अंदर बेसिकली क्या है कि एक्सप्लॉइटेशन बहुत बड़े लेवल पे हुआ। जो भी इंडियंस थे उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। जैसे क्या करता हूँ आपको, जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने जितने किया था कि पहले इनिशियल स्टेज के अंदर ब्रिटिशर्स इंडिया आने का मेन इंटेंशन सिर्फ उनका ट्रेड करना था। ट्रेड करने के बाद सीधे सीधे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल जितनी भी क्या है इनके अंदर जितनी पावर्स हैं उनको भी उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ के जो मार्केट्स हैं उनमें उनकी मोनोपोली शुरू कर दी। जैसे आपको छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि क्या किया कि जैसे इंडिया से कोई सामान अगर हमारे यहाँ का जो भी कमोडिटीज़ है वो कहाँ सेल होने जा रही है, ब्रिटेन, ठीक है। वो लेके जा रहे हैं हमारे इंडियंस, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है इसके साथ में कि एक बंदा जो ब्रिटेन का ही है वो भी इसको सेल करने जा रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं देखो कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ब्रिटिशर्स के पास अपना खुद का बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है। ये शिप हुए तो इन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लेके जा रहे हैं, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में उनको कम पड़ेगा वो, ठीक है। इंडियंस को उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, एक तो इस जगह हमारे को फ़र्क पड़ गया। दूसरा उन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट को ऐसे प्रेशराइज कर रखा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं, जब भी किसी कंट्री के अंदर हम सामान अपना सेल करते हैं या सामान लेके जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ लगाई जाती है गवर्नमेंट। ड्यूटीज़ मीन्स स्पेशली टैक्सेस लगते हैं उसके ऊपर। वो टैक्सेस जो थे वो ब्रिटिशर्स के लिए कम थे, हम इंडियंस के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे हैं, जिससे क्या हमारा सामान उस कंट्री में जब सेल होने के लिए पहुंचे तो क्या हुआ बेसिकली उसके ऊपर हमें जो कॉस्ट है उसकी वो कॉस्ट बढ़ जाए, और हमारा जो भी सामान है वो सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी का जो सामान है वो उस मार्केट के अंदर महंगा सेल हो। जब महंगा सेल होगा तो नॉर्मली क्या होगा, प्रॉफिट किसको मिलेगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं जो अपने सामान को बेच रहे हैं वो कुछ कम में अपने सामान को सेल कर पाएंगे। तो सामान किसका बिकेगा उस जगह, अगर देखें सेल किसका हो रहा है तो वो ब्रिटिशर्स का ऊपर था। इस टाइप की कुछ पॉलिसीज थी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज जो उन्होंने अलग अलग जगहों पे इंट्रोड्यूस कराई। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर हम देखते हैं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक रिसोर्स कैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया तो देखते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी रिड्यूस एग्रीकल्चरल इंडिया टू एनकरेज सॉरी टू एन इकोनॉमिक कॉलोनी टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि वो कहीं ना कहीं किसको सर्व करवा रहे हैं, एक एग्रीकल्चर इंडिया को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके अंदर कन्वर्ट करके वो पूरा पूरा फायदा किसको पहुंचवा रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंग्लैंड को। कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप हो चुकी थी, बहुत सारी डेवलप हो रही हैं इंडस्ट्रीज, तो उनका जितना भी रॉ मटेरियल है जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पहुँच रही हैं, सारी ब्रिटेन पहुँच रही हैं। द कॉलोनी परचेज टेक्सटाइल्स, कॉलोनीज क्या थी, sorry, the company purchased textiles, indigo, spices, and food grains from India and sold them abroad at exorbitant प्राइसेस, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ से सामान खरीदा, जैसे कोई सामान यहाँ से बाय दे हम उन लोगों ने खरीदा 100 रुपीज़ का, वो उन चीज़ों को लेके बाहर जाके सेल कर रहे हैं कितने का, 200, 300, 400, जितना भी वो मार्जिन ले सकते हैं वो ले पा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के तो क्या था, उन्होंने कंडीशन मैंने आपको पहले था कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़वाई थी। उस कंट्री के अंदर जो चीज़ें पहुँचेंगी तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी, तो हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते, हमारे कहीं ना कहीं देखें तो वो हमारे पैरों को काट रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रिटिश पुट प्रेशर ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रेशर डाल रहे हैं, किस चीज़ के लिए डाल रहे हैं, टू फॉरबिड द सेल ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड, कि उनको बंद करवाने के लिए। किस किस के थ्रू कम करवा रहे हैं वो, किसके थ्रू, इम्पोज हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स। एक मार्केट में एक वहीं का अगर बाय द वे ब्रिटेन का सामान सेल हो रहा है और एक इंडिया से जा रहा है, एक ब्रिटेन का और एक इंडिया से, तो आपको सीधी बात है कि इसमें कॉम्पीट कैसे कर पाएंगे। देखो अगर हम कॉम्पीट करवाएंगे तो ब्रिटेन का सामान किससे बन रहा है, वो बन रहा है वहाँ की जो मेनली फैक्ट्रीज के ऊपर। अगर वहाँ हम फैक्ट्रीज की बात ना करें, वहाँ की इंडस्ट्रीज की बात ना करें, पहले की कंडीशन देखें तो पहले की कंडीशन में भी क्या था नॉर्मली उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज बहुत लग गई, तो हमारा सामान तो नॉर्मली वहाँ महंगा पहुँचेगा, जब वहाँ पे उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वो हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं हम पार्ट 3 के अंदर, फिर वहाँ से हम कंसिडर करेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। थैंक यू।